ये जो ग्रह आप देख रहे हैं इसकी कोई भी खुद की ट्रू सॉलिड सरफेस नहीं है। ये हमारे सौरमंडल का 5वां प्लेनेट है बृहस्पति, जुपिटर प्लेनेट। ये इतना ह्यूज और इतना बड़ा है कि बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर भी इससे दुगने साइज का ये जुपिटर ग्रह है। इस ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 74 करोड़ 10,06,205 किलोमीटर है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 5 AU है। AU एक यूनिट है जो कि कैलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए यूज की जाती है और 1 AU सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। सूर्य की किरणें इस ग्रह के सरफेस पर पहुंचने के लिए लगभग 42 मिनट का समय लेती है। वहीं ये कोई टेरेस्ट्रियल यानी कि पथरीला ग्रह नहीं बल्कि एक गैस जाइंट है। इस ग्रह की फॉर्मेशन लगभग 450 करोड़ साल पहले होने लगी थी, जब ग्रेविटी ने अपने आसपास मौजूद घूमती हुई गैस और डस्ट को अपने अंदर संकुचित करना शुरू कर दिया था। सूर्य की फॉर्मेशन के बाद बचे हुए जायंट गैस क्लाउड के मास का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले जुपिटर ने ही ले लिया था और उसके बाद बचे हुए हिस्से से बाकी 7 ग्रहों की फॉर्मेशन हुई और 400 करोड़ साल पहले जुपिटर ने अपनी करंट पोजीशन एज ए 5th प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम ऑक्यूपाई की। और दूसरी ओर जुपिटर प्लेनेट में एक स्टार यानी कि तारे की तरह ही सेम इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। जुपिटर में बहुत बड़ा कंपोजिशन हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का है, लेकिन ये साइज में इतना बड़ा नहीं हो सका जिससे कि सूर्य और अन्य तारों की तरह ये जल सके। लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा है कि इसका द्रव्यमान 318 पृथ्वी के द्रव्यमानों के बराबर है। जुपिटर ग्रह का नाम किंग ऑफ एंशिएंट रोमन गॉड से लिया गया था, जो कि थे ज्यूस और जुपिटर। इस ग्रह को प्राचीन समय से ही जाना जाता था, जिसका एक दिन पृथ्वी के 10 घंटे के बराबर होता है और इसका एक साल पृथ्वी के 11.86 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है, जो कि 4333 डेज के बराबर है। क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले 5 गुना सूर्य से दूर है, जिस वजह से इसका ऑर्बिट काफी बड़ा है। और सरफेस की बात की जाए तो इस ग्रह का कोई भी अपना ट्रू सरफेस नहीं है। इस ग्रह का बहुत बड़ा हिस्सा घूमती हुई गैस, लिक्विड और डस्ट से भरा हुआ है, जिस वजह से इस ग्रह पर 3 डिफरेंट कलर के कलरफुल बैंड दिखाई पड़ते हैं, जिनका फैलाव लगभग 71 किलोमीटर तक है। इस ग्रह के टॉप मोस्ट क्लाउड अमोनिया आइस से, मिडल क्लाउड अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड क्रिस्टल से और इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्लाउड वाटर आइस और वेपर से बनी हुई है। ये जो अलग अलग कलर के थिक बैंड हम जुपिटर के ऊपर देखते हैं वो मे बी जुपिटर के एटमॉस्फेयर के वार्मर इंटीरियर से उठने वाली सल्फर और फॉस्फोरस कंटेनिंग गैस हो सकती है। जैसा कि जुपिटर का बहुत बड़ा हिस्सा घूमती हुई गैस और डस्ट से बना हुआ है, जिसका कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, वहीं उसके सेंटर में मौजूद कोर जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इसका कोर लगभग पृथ्वी के साइज का है, जहां का जुपिटर ग्रह का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो कि लगभग 36,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो सकता है। इस ग्रह के 10 घंटे के अंदर अपने एक्सिस पर रोटेशन पूरा करने की वजह से इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जेट्स और स्ट्रीम क्रिएट होती हैं, जो कि उसके क्लाउड, डार्क बेल्ट और ब्राइट जोन को अलग अलग कर देती है। ये जो डिफरेंट कलर के बैंड दिखाई पड़ते हैं वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बहने की वजह से क्रिएट होते हैं। अगर इस ग्रह के एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो इसका एटमॉस्फेयर लगभग गैस और डस्ट से ही बना हुआ है, जिसमें ज्यादातर एक तारे की तरह हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। और इसके एटमॉस्फेयर में इतना भयंकर प्रेशर और टेम्परेचर इतना कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है और इसी वजह से सौरमंडल में सबसे बड़ा ओशियन, महासागर इस ग्रह पर ही होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि पानी के बजाय हाइड्रोजन से बना हुआ है और सरफेस न होने की वजह से वो हवा में यूं ही उड़ता रहता है। और वहीं इसके सेंट्रल कोर पाथ के आधे रास्ते पर इतना भयंकर प्रेशर है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी स्क्वीज हो जाते हैं, जिस वजह से वहां पर एक ऐसा लिक्विड फॉर्म हो जाता है जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है, जिस वजह से उस रीजन में भयंकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और इसके कोर की बात की जाए तो इसका कोर लगभग पृथ्वी के बराबर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर गैस और डस्ट कितनी बड़ी मात्रा में मौजूद है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जुपिटर ग्रह के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं और इसका द्रव्यमान लगभग 318 पृथ्वी के बराबर है। और जुपिटर ग्रह का डायमीटर भी लगभग 1,42,984 किलोमीटर का है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कोर इसकी विजिबल सरफेस से कितना डीपर यानी कि गहरा होगा और कितना छोटा होगा, जो कि मोस्टली आयरन और सिलिकेट से बना हुआ है, जहां का अनुमानित टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जुपिटर के नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की बात की जाए तो इसके कुल मिला के 80 चंद्रमा हैं, जिनमें से 4 बड़े चंद्रमा हैं, जिनमें से 3 यूरोपा, गैनेमेडे, कैलिस्टो, गैलीलियो गैलीली के द्वारा 1610 के अंदर अर्ली वर्जन टेलीस्कोप से ढूंढे थे। जिनमें से भी गैनेमेडे तो इतना बड़ा है जिसका साइज मरकरी, बुध ग्रह से भी बड़ा है। और इसका एक चंद्रमा आईओ, जो कि पूरे सौरमंडल में मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है। और अगर इसके रिंग्स की बात की जाए तो 1979 में नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इस ग्रह की सबसे पहली रिंग को खोजा था।
इसकी रिंग बहुत ही छोटे काले पार्टिकल से बनी हुई है जिसको सूर्य की बैकलाइट के बिना देखना मुश्किल है। गैलीली ने स्पेसक्राफ्ट के रिकॉर्डेड डाटा के अनुसार जुपिटर की रिंग इसके अंदर इंटरप्लेनेटरी मीटियोर के स्मैश करने की वजह से बनी है, जो स्मैश होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और उसके चारों तरफ एक रिंग क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जुपिटर के इनर मोस्ट मून्स भी काफी डैमेज होते हैं। और अगर जुपिटर पर लाइफ जीवन की बात की जाए तो वहाँ के टेम्परेचर, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हुए और वहां पर कोई भी सॉलिड सरफेस ना होने की वजह से जीवन इम्पॉसिबल है। लेकिन सेम चीज जुपिटर के मून चंद्रमाओं पर लागू नहीं होती। यूरोपा पर लागू नहीं होती क्योंकि यूरोपा की सरफेस के क्रस्ट के नीचे वास्ट ओशियन के एविडेंस मिले हैं, जिस वजह से वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक चीज जो जुपिटर के बारे में बहुत खास है उसका द ग्रेट रेड स्पॉट, जिसे पृथ्वी पर भी टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। जुपिटर की सरफेस कुल 3 रेड स्पॉट देखे जा सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है द ग्रेट रेड स्पॉट। ये इतना बड़ा है जिसके अंदर लगभग 2 पृथ्वी समा सकती है। वास्तव में ग्रेट रेड स्पॉट पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा एंटी साइक्लोन है, जो कि लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ज्यादा गति से घूम रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी पर लगभग 300 सालों से भी पहले से ऑब्जर्व किया जा रहा है। दूसरी ओर जुपिटर पर बहुत बड़ी मात्रा में साइक्लोन और स्ट्रोम चलते रहते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है द ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर ग्रह को खोजने के लिए भी काफी स्पेस मिशन और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए, जिनमें से 9 फ्लाईबाय स्पेसक्राफ्ट हैं और 2 परमानेंट ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट हैं, जिसमें से जूनो स्पेसक्राफ्ट मोस्ट रिसेंटली 2016 के अंदर ही जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा है, जिसे लॉन्च किया था 5 अगस्त 2011 में। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इसलिए नहीं उतारा गया क्योंकि वहां का क्रशिंग प्रेशर और टेम्परेचर इतना भयंकर है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पल भर में क्रस्ट, मेल्ट और वेपोराइज कर दे। नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने अक्टूबर 2021 में जुपिटर की एक फुलर पिक्चर कैप्चर की, जिसमें ये पता लग पा रहा था कि जुपिटर के क्लाउड्स के नीचे क्या हो रहा है। जूनो स्पेसक्राफ्ट के रिकॉर्डेड डाटा के अनुसार जुपिटर के साइक्लोन ऊपर से वार्मर और कम घनत्व यानी कि डेंसिटी के थे, वहीं नीचे से ज्यादा घनत्व और ठंडे थे। और वहीं एंटी साइक्लोन बिल्कुल इनके उलट ऊपर से ठंडे और हायर डेंसिटी के थे, वहीं नीचे से गर्म और लोअर डेंसिटी के थे। वहीं स्ट्रोम्स तूफानों की लंबाई 100 किलोमीटर तक थी और ग्रेट रेड स्पॉट की तो लगभग 350 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई थी, जो कि अनुमानित 500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। और एक और बड़ी बात जूनो से ये पता लगी कि इसके अंदर उत्पन्न जेट स्ट्रीम लगभग 3200 किलोमीटर गहराई से उत्पन्न हो रहे थे। जूनो स्पेसक्राफ्ट के मल्टीपल फ्लाईबाय से हमें ये क्लू मिला कि वहां पर नीचे से ऊपर अमोनिया गैस ऑब्जर्व जेट स्ट्रीम्स के साथ उड़ रही है। जूनो के डाटा से हमें यह भी पता लगा कि जुपिटर की विजिबल सरफेस के 65 किलोमीटर नीचे पानी के बादल मौजूद है, लेकिन उन वाटर क्लाउड से और भी गहराई में पृथ्वी की तरह ही सिमिलर ओशियन, महासागर मौजूद हो सकते हैं। जूनो के डाटा ने हमें यह भी बताया कि जुपिटर के पोलर रीजन में यानी कि पोल्स पे जाइंट साइक्लोनिक स्ट्रोम एक अरेंजमेंट में मौजूद है, जिनमें से 8 साइक्लोन ऑक्टागोनल पैटर्न में है, वहीं 5 साइक्लोन पेंटागोनल पैटर्न में है। पृथ्वी के हरिकेन की तरह ही ये साइक्लोन पोलवर्ड मूव करना चाहते हैं, लेकिन जुपिटर के सेंटर इक्वेटर के ऊपर मौजूद साइक्लोन इन्हें दोबारा उसी डायरेक्शन में भेज देते हैं। और अगर जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर की बात की जाए तो मैग्नेटोस्फीयर वो एरिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव रहती है, और जोवियन मैग्नेटोस्फीयर लगभग 1 से 3 मिलियन किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के मुकाबले 16 से 54 गुना ज्यादा पावरफुल है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही सौरमंडल का सबसे विजिबल स्पेक्टेकुलर अरोरा लाइट फिनोमेना क्रिएट होता है, जो कि प्लेनेट के पोल रीजन में क्रिएट होता है। और ये थी जुपिटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।